हर बीमारी का हल जो है वो इस डाइट से आपको मिलेगा। ये रिपीट करेंगे, और रिपीट कैसे करेंगे, 4 हफ्ते रिपीट करेंगे, आप देखिएगा कि आपको कितना फर्क है। सहरी हमेशा याद रखें कूलिंग और एनर्जी देने वाली फूड से होनी चाहिए, जो कि आपके जिस्म को ठंडक दे और ताकत दे। ये किया तो आप देखिएगा कि पूरे 6 दिन के इस ड्रिल के साथ आपके पहले 3 kg गिर जाएंगे। पहले तीन दिन की आपने डाइट ऐसे रखनी है कि आपने तलबीना लेना है, 2 से 3 खजूरें लेनी है, और इसको आपने सहरी में ले लेना है। ठीक। सहरी हमेशा याद रखें कूलिंग और एनर्जी देने वाली फूड से होनी चाहिए, जो कि आपके जिस्म को ठंडक दे और ताकत दे। सहरी का कतन मतलब नहीं है कि आपको बहुत ठूस के खाना है। यानी ये रमज़ान आप अपना डिटॉक्स का रमज़ान बना लें तो अगले 11 महीने के लिए आपकी बॉडी रिपेयर में आ जाती है। अल्लाह ने ये इसलिए बनाया। तो पहले 3 दिन तलबीना लेना है, और 2 से 3 डेट्स ले लेनी, खजूरें ले लेनी। तलबीना बनाने का तरीका, आधा कप जौ ले लीजिए, उसको रात भर भिगो लें। ठीक। आप रात भर भिगो लेंगे, ये बना के आप पहले से रखोगे शाम को, यानी सोने से पहले, क्योंकि सुबह उठ के सहरी पे इतना बड़ा काम नहीं कर सकोगे। तो आप दोपहर के टाइम पे अपना जौ भिगो दो, रात को उसके अंदर 2 से 3 कप पानी डाल के बॉईल करना शुरू करो। इतना बॉईल करो कि वो जौ बहुत नरम हो जाए। जब वो पक जाएंगे तो उसमें 2 ग्लास आप डाल लें दूध के, और उसके अंदर अपने जायके के मुताबिक मीठा डालें। मीठा हमेशा खजूर का सिरप डाल दें तो ज्यादा बेहतर है, शहद डालें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वाइट शुगर इन 30 दिन नहीं लें। ठीक है। वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं? शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो शक्कर, गुड़, हनी, स्टिविया भी पत्तों की सूरत में, अच्छा, साशे की सूरत में नहीं, ओरिजिनल चीजों का इस्तेमाल। ये आप कह लें कि अपने लिए वादा कर लें कि आपने ये रमजान बिल्कुल वैसे गुजारना है जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे हमें गुजारने को। कम खाओ, इबादत ज्यादा करो। इसको आपने किया, जौ के अंदर दूध डाल दिया, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने चीनी ऐड कर ली, ऑर्गेनिक वाली, वो खीर सी एक बन जाएगी। उसके अंदर नट्स डालें, बादाम, अखरोट डाल के उसको सुबह ही सुबह एक बोल भर के आप खा लो। 2 खा लो, ठीक, 2 कप पी लो। आपने पेट ही भरना है ना, तो बस ये ले लीजिए। उसके बाद आपने आ जाना है जी अपने इफ्तार पे आपने लेना है 2 खजूरें, 1 ग्लास पानी, 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट थोड़ा सा गैप वो तो होता ही है, यानी खजूर और पानी लिया और 10 मिनट वेट, और साथ ही मगरिब पढ़ ली, नमाज पढ़ी। ठीक है। मगरिब पढ़ते साथ ही आपने एक बोल भर के फ्रूट चाट का ले लेना है। ठीक। उस फ्रूट चाट में कोशिश करें कि चीनी नहीं हो, बिल्कुल। सिर्फ फ्रूट्स ही हो तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर फ्रूट्स आपका है कि सेब, अमरूद, आजकल कीवी आया हुआ है। आम फहम जगहों पे अगर आपने जाना है तो सेब, अमरूद को थोड़े से अंगूर डालें, यानी हर वो चीज जो आपका दिल कर रहा है वो आप डाल लें। एक अच्छी सी बनाएं, लेकिन फ्रूट चाट में चने नहीं डालने, फ्रूट चाट चाहिए। तो हमारी फ्रूट चाट भी बड़ी फैंसी होती है, विद नो क्रीम डेफिनेटली। जी, ये तो बल्कि फ्रूट प्लेटर बना के आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो आपने अब ले लिया, यानी सुबह तलबीना लिया, सारा दिन आपकी अच्छी सी फास्ट हो गई। फास्टिंग के बाद आपने खोला तो एक लाइट गज़ा से खोला, कोई तली हुई गज़ा से इन 3 दिन नहीं खोला। उसके बाद आपने डिनर लेना है, मूंग दाल की खिचड़ी विद एक देसी घी डाल के, मूंग दाल की खिचड़ी अच्छी सी बनाएं, देसी घी डालें और वो खिचड़ी पूरी खा लें। इन 3 दिन में, यानी पिछले 3 दिन आपने क्लेंजिंग की और फिर ये 3 दिन भी क्लेंजिंग के आ गए। अच्छा, 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। अब आपने इफ्तार से लेके सहर तक 12 ग्लास पानी पूरे करने, उसमें 1 साशे ORS का डाल लीजिए। ठीक। पहले 3 दिन के लिए, हर रोज नहीं डालना। ठीक है। वो डालिए ताकि आपको किसी किस्म की वीकनेस ना हो, कोई क्रैम्प्स ना पड़े। ये किया तो आप देखिएगा कि पूरे 6 दिन के इस ड्रिल के साथ आपके पहले 3 kg गिर जाएंगे रमजान के दौरान, खाते पीते हुए, फास्टिंग के बाद। बिल्कुल। अब ये वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका है जो आप आम सारे साल में कोशिश कर रहे होते हो, तो क्यों ना रमजान में करें। क्यों ऐसा है कि रमजान में हमने समोसे कचौरियां खानी, सारा साल खा लें। ये ना कि जो लोग शहर में चाहते हैं कि पराठा खाया जाए, देसी घी का पराठा अभी हम कर रहे हैं बात वेट लॉस
ठीक और है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की। बिल्कुल ठीक। अभी मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि जो इन्फ्लेमेशन बॉडी की कम करना चाह रहे हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट अच्छा, महीना जो है। वजन कम करना चाह रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक। अब इन्फ्लेमेशन फैटी लिवर की सूरत में भी है, सर दर्द भी इन्फ्लेमेशन में आती है, गट की प्रॉब्लम्स भी इन्फ्लेमेशन, बेसिकली हर बीमारी का हल जो है वो इस डाइट से आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी हीलिंग के रास्ते पे जाएगी। बिल्कुल ठीक आप है। फास्टिंग करो, एक तो अल्लाह ताला वैसे ही इसमें बरकत डालेंगे, हिम्मत। बेशक। फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमसे भूख नहीं रुकती, तो आप नेट खोल के देख लो, साइंटिफिकली प्रूवन है कि भूख को रोकने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सो ही है। फिर रमजान क्यों ना अवेल किया जाए? ऐसा क्यों है कि रमजान को हमने सबसे ज्यादा ग्रोसरी करनी है? बिल्कुल ठीक। ऐसा है। फिर आगे अगले 3 दिन, यानी 4 अगले 2 दिन कर लें, ठीक है, यानी पहले से लेके तीसरे दिन तक आपने ये किया। ठीक। फिर चौथे 5वें दिन आपने लेना है, सुबह उठ के दही का अच्छे भर के उसमें थोड़ा सा जीरा डालें और नमक डालें, और जितना दही खाने आप खा लें। ठीक है, खाना ही दही है, सिर्फ दही खाना। दही खाना। अब क्या होगा? आपकी गट फ्लोरा बेहतर होगी। आप पिछले 3 दिन कम खा रहे हैं, आपकी गट फ्लोरा बेहतर होगी, आपकी हाजमा बेहतर होगा, आपको ताकत मिलेगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे ताकत नहीं है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि सहरी शुड बी कूलिंग डाइट एंड एनर्जेटिक डाइट। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो आपको ताकत ही चाहिए ना, सारा दिन गुजारना है, तो आपने दही खानी है, आप जितनी मर्जी खा लें, वो कोई मसला नहीं। दही के साथ फिर आपने इफ्तार करना है जौ या वेजिटेबल सूप का। ठीक है, वो आप वेजिटेबल सूप अच्छा सा बनाएं और उससे अच्छी तरह से करें। अब यहाँ खजूर नहीं है तो आप नमक से इफ्तार कर लें, क्योंकि अब मैं मीठा रोक रही हूँ इन 2 दिन। ठीक ठीक। अगर आप नोट करो, सुबह मैंने दही दे दी नमक के साथ, बिल्कुल। दोपहर के खोलते साथ ही अच्छा बोल भर के सूप पी लें आप, जिसमें चिकन नहीं है, वेजिटेबल्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है ये। ठीक है, वो ले लिया। उसके बाद आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है अच्छी तरह से। अब होता क्या है कि जो अफ्तार है ना, वहां पे आके आपकी डाइजेशन हीलिंग में जाती है। हम डाइजेस्टिव चीजें लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर है। ऐसी चीजें जो जूद हजम है लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना तो स्टमक पे वरना वजन आ वजन आ जाएगा। जाएगा। ये लेके उसके बाद आपने डिनर जो करना है वो कोई भी फिश ले लें, रात को आके गोश्त ले लें। फिश, चिकन स्टीम्ड अच्छी तरह से थोड़ी सी वेजिटेबल के साथ ले लें। अब आपके पिछले 3 दिन नरम ग़िज़ा थी, अभी पूरा दिन नरम थी ग़िज़ा, और रात को थोड़ा सा फिश थी, यहाँ आपका चिकन आ गया। ये चौथे और 5वें रोजे करेंगे, और इसके साथ फिर अब हम आ जाएंगे छठे और 7वें रोजे, यानी पूरा वीक आपका ऐसे गुजर जाएगा। उसमें आपने एक लेनी है होल व्हीट की रोटी, जैसे अब आप कह रही थी। अब हम आएंगे थोड़ी सी सख्त ग़िज़ा पे। एक रोटी खाएं, उसके साथ एक अंडा बनाएं, आप एक कप चाय का लेना है। इन सारे दिनों में चाय ले सकते हैं, ये ना परेशान हो के चाय के बगैर गुजारा नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है। चाय ले सकते हैं 2 कप सारे दिन में। ठीक है, तो सहर में ले लें, इफ्तार में ले लें, लेट डिनर में ले लें, जो मर्जी कर लें। लेकिन पानी पीना है फिर आपने 14 ग्लास उस पूरे वक्फे में। तो अब आपका छठा और 7वां दिन, यानी छठा और 7वां दिन जो है, उसके अंदर रोटी आ गई, उसके अंदर आपका अंडा आ गया, और उस रोटी पे आप देसी घी भी लगा सकते। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। देसी घी तो हेल्दी है वैसे भी। ऐसे। अच्छा, अब फिर आ गया अफ्तार। अफ्तार में आपने एक लस्सी बनानी है, और वो बनानी खजूर के साथ। अच्छा, वो कैसे बनानी है? आपने दही लेना है अच्छा सा, उसमें खजूर डालें, बादाम डालें, अखरोट डालें, उसको ब्लेंड करें, आपकी लस्सी तैयार है। वो 2 कप पीने, आप 2 कप पी लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 नहीं पी सकते। 2 ही पिए। जितना कूलिंग इफेक्ट और डाइजेस्टिव, अगेन ये दही आएगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। याद रखें, सुबह आपने एनर्जी ली, अफ्तार में आपने डाइजेशन बेहतर की, और डिनर के टाइम पे आपने हीलिंग की तरफ चले गए। बिल्कुल ठीक, सही। अब आपने लेना है वेजिटेबल का। अगेन वेजिटेबल कोई भी सबसे अच्छे हैं, टिंडे, तोरी, कद्दू, इनको बनाएं। उसके साथ एक छोटी सी आधी रोटी ले लें आखिरी 2 दिन, और फिर अगला हफ्ता पहले की तरह शुरू कर दें। फिर शुरू कर दे। यही पूरा 7-7 दिन का पैटर्न हम 7-7 दिन का पैटर्न ये रिपीट करेंगे। और रिपीट कैसे करेंगे? 4 हफ्ते रिपीट करेंगे। आप देखिएगा कि आपको कितना फर्क है। और आप लोग जो कर रहे हैं फॉलो, प्लीज हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे जरूर अपना डेली एक्सपीरियंस भी शेयर करें। बिल्कुल, और आप हमें बताएंगे कि 7 दिन के बाद आपको क्लिनजिंग के साथ कैसा लगा। बिल्कुल। इस सब के साथ मैं क्लिनिक से देती हूँ AKG सिरप और डिटॉक्स कैप्सूल अलॉन्ग विद विटामिन्स। तो अपने डॉक्टर से राब्ता करके याद रखें कि B कॉम्प्लेक्स जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, दिन में 2 दफा। ठीक। और पूरा महीने में हफ्ते में 1 बार विटामिन D का अपने डॉक्टर से पूछ के एक इंजेक्शन या कैप्सूल ले लीजिए, तो वो बेहतर है।
तो वीकनेस नहीं होगी। ये पूरा आपने एक डाइट प्लान दे दिया पूरे रमज़ान के लिए, जिसको हम 3 दिन और 2 दिन के उसमें समझ के कर सकते हैं।